ठीक है। तो ये एक बड़ी समात थी। इसके अलावा और भी आप अरशद शरीफ साहब, सीनियर जी सहाफ़ी अरशद शरीफ साहब जो जी, हैं, उनके हवाले से। तो उनके हवाले से भी मैं समझता हूँ एक बहुत अहम जो समाज के दौरान रिमार्क्स भी सामने आए, पेशरफ्त भी सामने आई है। और उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर ताब बंदयाल साहब ने कहा है कि अरशद शरीफ की वजह कत्ल मालूम करना ज़रूरी है, और एक सहाफ़ी का कत्ल होना जो है ये दुनिया के लिए बाइस तशवीश है। उन्होंने कहा सहाफ़ी जो है वो तो माशरे की आंख और कान होते हैं, और ये एक सीनियर सहाफ़ी जो है अरशद शरीफ जो कत्ल है अजकत नोटिस जो है उसकी समात सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच नंबर 1 में हुई, और 5 रुकनी जो लार्जर बेंच है चीफ जस्टिस की सरबराही ने उस बेंच ने उस केस की समात की, जिसमें चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस मुजार अली अकबर नकवी, जस्टिस जमाल मुतकील, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर जो है वो भी इसमें शामिल थे। और स्पेशल जो JIT है उसकी जो रिपोर्ट है वो अदालत में जमा कराई गई, और अटारनी जनरल ने कहा कि स्पेशल जो JIT है इसकी रिपोर्ट कुछ ताख़ीर का शिकार हुई, क्योंकि इंटरपोल जो है उसके साथ कुछ जो हमारे जो कम्युनिकेशन के जो मसाइल है और इस वजह से ताख़ीर हुई। तो जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि वजारत खारजा के मुताबिक यानी म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस जो है वो साइन होने तक आगे ये मामला नहीं बढ़ सकते। जबकि जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी जो है उन्होंने इस्तफसार किया कि कीनिया हुकाम ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के साथ तावन किया, क्या वजह है कि स्पेशल JIT के साथ तावन नहीं कर रही। तो अब अटारनी जनरल ने इस पर फिर बताया कोर्ट को कि नौजवान को कीनिया हाई कमीशन ने पहले MLA साइन करना ज़रूरी है, और कीनिया ने ड्राफ्ट भेजा है जो मुख्तलिफ इदारों के साथ शेयर किया जा रहा है। कीनिया की हुकूमत ने मुआहदे जो है उसका कहा है, यानी क्योंकि आपको पता है कीनिया के साथ हमारा म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का मुआहदा नहीं है। तो उस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आप UNO के तहत जो अक़वाम मुत्तहिदा के दीगर कवानीन आलमी उनके ज़रिए भी आप इस्तेफादा कर सकते हैं, और उनके ज़रिए भी आप उनसे मदद हासिल कर सकते हैं जब तक अगर मुआहदा नहीं होता। तो बहरहाल इस मुआहदे के अलावा गवर्नमेंट का ये कहना था हमारे पास कुछ चॉइस नहीं है। तो बहरहाल अदालत ने इस्तफसार किया कि तहकीकाती कमेटी का दौरा कीनिया और हासिल मशक जो थी उसकी क्या थी, और तहकीकत में कोई पेश रफ्त नहीं। यही आप बात कह रहे हैं कि जब सरकारी खर्चे में वो टीम गई भी, लेकिन वो खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारह आने वाला हिसाब हो गया। और फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट का लीक होना भी बदकिस्मती है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर रिपोर्ट जो है वो देख कर उनका कि सरप्राइज हुआ कि सुप्रीम कोर्ट से पहले आपको पता मीडिया में वो लीक कर दी गई थी, और अपने मतलब की चीज़ें जो है वो लीक की गई थी। अब इस हवाले से चीफ जस्टिस जो है उनका ये बात उन्होंने दिए कि जो जुर्म जो हुआ और बहुत संगीन था कि एक सहाफ़ी का कत्ल होना पूरी दुनिया के लिए बायस तशवीश है, और सीनियर सहाफ़ी नो डाउट अरशद शरीफ हमारे कुलीग है, मैंने भी AR में उनके साथ बहुत काम किया है, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और तहकीकाती सहाफ़त में एक बड़ा नाम है। और जिस तरीके से बेदर्दी से उनको कत्ल किया गया और जो हालात बने पाकिस्तान से उनको जाने में, पाकिस्तान से छोड़ने में, वो सारे भी उनके खिलाफ जो मुकदमात और घेरा जिस तरह तंग किया जा रहा था, तो उन्होंने कहा कि वही है कि अक़वाम मुत्तहिदा के फ़ोरम को इस्तेमाल किया जा सकता है और मुतलका मुल्क में तफ्तीश के लिए भिजवा सकते हैं। और जमाल खशोगी आपको पता है कि जो जर्नलिस्ट कत्ल हुआ था उस हवाले से अमेरिका और सऊदीया के ऊपर कितना दबाव हुआ है, तुर्की के ऊपर कितना दबाव हुआ है, और उसके हवाले से तहकीकात जो है इसी कानून के तहत हो रही हैं, वही जो UNO के तहत कानून है। तो अब मसला ये है कि जस्टिस उमर ताब बंदयाल जो साहब है उन्होंने कहा है कि अदालत खुद इनसे मुतल्लिक फैसला नहीं करती, और अटॉर्नी जनरल जो है और पाकिस्तान उनसे ही हम कहेंगे कि वो इस रिपोर्ट का जायज़ा लें और इस हवाले से वो मामलत करें, और देखना होगा कि अरशद शरीफ जो है कीनिया क्यों गए, और इस गाड़ी का जायज़ा भी लेना ज़रूरी है। और चीफ जस्टिस से कहना था कि अरशद शरीफ की वजह से कत्ल मालूम करना ज़रूरी है, और सहाफ़ी माशरे की आंख और कान होते हैं, और अरशद शरीफ के कत्ल में ताहाल कोई पेशरफ्त ना हो सकी, और बारज़ा अरशद शरीफ साहब जो है उनके जो शहीद है उनके केस की जो समात है वो जुलाई तक जुलाई के पहले हफ्ते तक अब मुलतवी कर दी गई है। तो ना इसके अलावा एक ये भी है कि इनकी वालदा ने गुजारिश की है कि चेयरमैन PTI मुराद सईद को भी शामिल तफ्तीश की। बिल्कुल, उनकी वालदा की जानब से एक दरख्वास्त सामने आई थी, चंद दिन पहले मीडिया के सामने आई, उनके वकील की तवज्जो से वो दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार और चीफ जस्टिस तक, और उसमें 4 लोगों के बारे में उन्होंने इलाज किया था, मतलब उनको मुलजम नहीं ठहराया था। उन्होंने कहा था कि सलमान इकबाल साहब, उसके बाद मुराद सईद साहब, चेयरमैन PTI,